Good morning, students. Today we are going to start our new unit, magnetic effect of current. Let's start it. It's very easy. First मैं लिख के चलती हूँ इंट्रोडक्शन। 1820 तक दो ब्रांचेस मानी जाती थी अलग अलग। एक होती थी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जब भी चार्ज मूव करेगा तो क्या बनेगी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और आपने सुना है मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस बनता है, उस स्पेस को हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आयरन के पीसेस क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। तो उस ब्रांच को क्या माना गया, मैग्नेटिज्म। ये 1820 से पहले अलग अलग स्टडी की जाती थी। पर क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1820 में, ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल कहते हैं बाई चांस हुआ था। बाई चांस मीन्स वो कर तो कोई और काम रहा था, हो कुछ और गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई चांस हो गया। क्या हुआ एक्सपेरिमेंट्स में, देखो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। ये मान लो एक करंट कैरिंग का वायर थी, ठीक है। ये एक वायर है, इसमें से मान लो करंट जा रहा है, या एक बैटरी वगैरह अप्लाई है। आपने मेन बस ये फोकस करना है, ये करंट कैरिंग एक वायर थी, ठीक है। इसके नीचे ना एक नीडल रखी थी, कहते हैं। उसने क्या देखा, बाय चांस देखा, वो तो अपना जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था वो कर रहा था, ओस्टर कहते हैं। उसने देखा कि ना ये जैसे ही इसमें से करंट गया ना, ये जो इसकी मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल मतलब उसमें जो सुई थी ना, पॉइंटर था, वो हिल गया, मान लो वैसे हिल हो गया। आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, कब होती है, जब मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब क्या हो, फील्ड। मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब उसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस हो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए। पर उसने टेबल पे चेक किया, यहाँ तो कोई ऐसी मैग्नेट पड़ी भी नहीं। फिर क्या हुआ कि ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे मान लो की लगी हुई है, की को ओपन कर दिया। ओपन किया तो देखा पॉइंटर दोबारा से अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। फिर उसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसने देखा जो ये नीडल है ना, इससे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। फिर से उसने की को ओपन कर दिया, फिर से चेक किया, फिर से चेक किया कि नीडल फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई। तो उसने सोचा ये क्या चक्कर हो रहा है। मैग्नेट पड़ी नहीं है, फिर भी ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसने इसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूज़न निकाला। क्या कंक्लूज़न निकाला कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, मतलब करंट जा रहा है किसी वायर में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है करंट से, मैग्नेटिक फील्ड।
अब देखो करंट का कारण क्या होता है, करंट क्यों बनता है, चार्ज के मूव होने से। जब भी चार्ज आपका मूव करता है तो क्या बनता है, करंट। इट मीन्स क्या है कि अगर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, मैग्नेटिज्म। क्या प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग ब्रांचेस नहीं माना गया, क्या कहा गया, ये दोनों एक ही ब्रांच है। तो अब इनको इकट्ठा स्टडी किया गया। देखो चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात हमेशा याद रखना कि मान लो ये कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कंडक्टर तो क्या होता है, न्यूट्रल। बस इसके पास क्या है, मूविंग चार्ज है। क्या है इसके पास, मूविंग चार्ज। और मूविंग चार्ज ही क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ से ऑस्टर्ड के बाय चांस वाले एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ होगी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, इट कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। फील्ड क्या होता है, स्पेस। या तो मैग्नेट के चारों ओर स्पेस, या कोई करंट कैरिंग वायर के चारों ओर स्पेस, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, या तो मैग्नेट के, जैसे मैग्नेट के चारों ओर आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। पर इस चैप्टर में हम देखो क्या नाम है, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक अफेक्ट पड़ेंगे। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि मेन इसी पे चैप्टर है हमारा। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच, जिसके अंदर क्या होगी, या तो वो जो नीडल पड़ी है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन विच इट्स अफेक्ट कैन बी experienced on magnetic needle। क्लियर। जैसे मैग्नेटिक नीडल पे हमने अफेक्ट देखा कि अगर मैग्नेट के चारों ओर कोई स्पेस बना, अगर उस स्पेस में वो लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। या करंट कैरिंग कोई वायर है, जब तक उस वायर में से करंट है तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। जैसे ही करंट बंद कर देते हैं वैसे ही डिफ्लेक्शन होनी क्या हो जाती है, बंद। क्लियर। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं बारी बारी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड
एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड प्रेफर रहता है यूज़ करना, तो इसकी डायरेक्शन हम देंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगा? जो थंब होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को, जो फिंगर्स होंगी ना, मतलब आप कह दो कर्ल्स ऑफ फिंगर। कर्ल्स ऑफ फिंगर मीन्स मोड़ना। कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? जैसे ये थंब है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो ये देगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो जैसे मैं ये करंट दिखाया इस वायर में, ये वायर में करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो करंट को कहाँ दिखा दो? ऊपर की साइड। और फिंगर्स को क्या कर दो? कर्ल। तो फिंगर्स को मैंने कर्ल किया तो क्या बनी? है क्लोज लूप। तो इसके चारों ओर हमें क्या दिखा दोगे? क्लोज लूप। एरो कैसे आ जाएगा? ऐसे। समझ आ गया? अगर मान लो करंट नीचे की साइड हो तो थंब को कहाँ कर दो? नीचे। और फिंगर्स को क्या कर दो? ऐसे कर्ल। पता नहीं अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखो फिंगर्स ये है ना थंब, अब करंट का है नीचे तो थंब को कहाँ कर दो? नीचे। अब क्या करना है? फिंगर्स को कर्ल। क्लियर? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट में।